ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। इस पूर्णमासी की कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। महीने के पूरे महीने कथा सुनने का पुण्य फल सिर्फ एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है। इस कथा को श्रवण करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती हैं। जो यदि बैसाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिन तक स्नान करने से पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। कोई ऐसा ही पापी चाहे ब्रह्मघाती या मदपान करता हो, ये सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया और चतुर्दशी के दिन दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी के दिन देवताओं ने राज्य प्राप्त किया था। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्नचित हो इन 3 तिथियों को वरदान दिया कि बैसाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ, पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, जो व्यक्ति बैसाख पूर्णमासी के दिन स्नान करने के बाद में दान पुण्य करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सतशील ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यमन देश ले गया। वह माली अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी भी अपने पति का प्रिय नहीं चाहती थी। वह निष्ठुर, सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को बस में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। जिनके पतियों ने उसको त्याग दिया था, उन्होंने कहा कि हमने तो अपने पति को वशीकरण मंत्र औषधि से वश में कर लिया है, तो भी योगिनी के पास जा, वह तुमको दिव्य वशीकरण औषधि देगी, जिससे हमको विश्वास है तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथानुसार वह योगिनी के मंदिर में गई, जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इसी प्रकार उस मालिनी ने वहाँ पहुँचकर मन को क्षोभ कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना की। फिर उसने हीरे जड़े और सोने से जड़ी हुई अंगूठी उस योगिनी को दी। योगिनी पति के अपमान से दुखित हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ, यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। अपने पति को खिला देना, वह तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे कार्यों को देखकर भी तुझसे कुछ ना कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर घर आई। संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को पिला दिया। उस चूर्ण को पीने से उसको क्षय रोग हो गया और वह दिनों दिन क्षय होता चला गया। उसके शरीर में घाव हो गए। जब उसके पति की ऐसी दशा हुई तो वह इच्छापूर्वक विचरने लगी। तब उसका पति पीड़ा के मारे त्राय त्राय कहने लगा कि मेरी रक्षा कर और मेरे लिए औषधि लेकर के आ। उसने अपने पति की ऐसी हालत देखकर के वह घबरा गई और सोचने लगी, यदि यह मर गया तो मैं सब श्रृंगारों से रहित हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी और पान करते उसका पति ठीक हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने वह कई व्यभिचारिणी तथा गलत पुरुषों के घर जाती, परंतु उसका पति कुछ नहीं कहता। इसी पाप के कारण उसकी स्त्री के शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जिह्वा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगीं, पैरों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर वह कुछ दिनों पश्चात दुखी होकर मर गई। 15,000 वर्ष तक ताम्रभाण नामक नरक में पकाई गई। फिर 100 जन्म तक कुतिया की योनि में पड़ी। देवयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो बैसाख मास में संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, बैसाख मास की जो 4 तिथियां हैं, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी, ये बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं।
इन तिथियों में जो भी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पितरों के नाम से दान करते हैं, उसका क्या फल प्राप्त होता है। इसी द्वादशी के दिन पदम बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र और गीले वस्त्रों से घर आया। वहाँ पर तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वह कुतिया उसे चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गई और पूर्व जन्म के सब पापों को याद कर, अपने पिछले जन्मों के पाप कर्मों को याद कर व्याकुल हो त्राय त्राय पुकारने लगी। और वैसे व्याकुल हो अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी कि हे मुनि, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वह मुझे दे दो। इस सुकृत से मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस तिथि को आपने जो महापुण्य किया है वह मुझको देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। हे द्विजवर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने द्वादशी से लेकर के पूर्णमासी तक जो भी पुण्य कमाया है वह पुण्य मुझे दीजिए। वह मुनि पुत्र कुतिया से बोला कि अपने किए हुए अच्छे व बुरे कर्मों का फल मनुष्य स्वयं भोगता है, उसी प्रकार से दुख सुख को भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से रोने लगी। उसके पिता पदम बंधु कहने लगे, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनकी शरण में आते हैं उनका उद्धार करना उनका कर्तव्य होता है। अतः आप मुझ मूर्खा का उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर पदम बंधु घर के बाहर आया और पूछने लगा, क्या बात है। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने ये क्या कहा। साधुओं को ऐसे वचन उचित नहीं। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए हैं, अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दधती ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे स्वयं ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर स्वयं को दे दिया था। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के सामने अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया रखनी चाहिए। जैसे कीचड़ में फंसी हुई गौ को बाहर निकालते हैं अनंत गुना फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार मैं भी बार बार प्रार्थना करती हुई इस कुतिया के दुख को अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूँगा। हे पुत्र, द्वादशी से लेकर के पूर्णमासी तक जो मैंने पुण्य किया है उस पुण्य का मैं दशांश भाग इस कुतिया को देता हूँ। सूत्रदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग कर दिव्य आभूषण पहन सूर्य के समान तेजस्वी हो गई। वह सावित्री समान ब्राह्मण से आशीर्वाद लेकर के वह बैकुंठ लोक को चली गई। वैशाख मास के प्रभाव से वह देवताओं के प्रिय उर्वशी बनी। सुतजी भी कहते हैं कि जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं करा सका वह इन तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है और दान पुण्य करता है, उन्हें पूरे महीने के फल प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महत्व बुद्धमान सुत कीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा देखा था वर्णन सुना था उसी प्रकार से मैंने तुम्हें सुना दिया। इस महीने में जो भी दान पुण्य किए जाते हैं भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के सभी मनोरथों को पूरा करते हैं। जितना संभव हो सके वैशाख पूर्णमासी के दिन दान पुण्य करें, भगवान की पूजा पाठ करें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।